तो कैन द कॉन्करर का पत्ता एमसीयू से ऑलमोस्ट कटने के बाद अब जो नेक्स्ट बिग थिंग हो सकती है मार्वल यूनिवर्स के लिए विलेन की तरफ से, वो हो सकता है या होना चाहिए विक्टर वॉन डूम, ऑल्सो नोन एज डॉक्टर डूम। तो आज इस वीडियो में थोड़ी बात करेंगे डॉक्टर डूम के बारे में कि कैसे और क्यों उसे एमसीयू में आना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के बारे में। तो डॉक्टर डूम कोई सिंपल विलेन नहीं है, इसे वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक विलेन भी माना जाता है पूरे मार्वल यूनिवर्स का। और सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में तो इसने एक गॉड का कैरेक्टर भी प्ले किया है। वो सब जानना है तो मेरी सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक स्टोरी लाइन की प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हो। मगर डॉक्टर डूम में इतना स्पेशल क्या है? तो सिंपली इसके पास वो सब है जो इसे एक पावरफुल एंड ग्रेट कैरेक्टर बनाती है। इसके इंटेंशन हमेशा से इविल नहीं रहे हैं। हाँ, तुम ये कह सकते हो इसकी चीजों को करने का तरीका थोड़ा गलत है। इसके पास बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है, ये एक साइंटिस्ट है, इसने बहुत सारे और बहुत खतरनाक इन्वेंशन किए हैं। इसके पास मैजिक पावर्स हैं, ये किसी भी एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है और भी बहुत कुछ। और सबसे ग्रेट है इसका माइंड, और ये एक बढ़िया रिप्लेसमेंट होगा मार्वल के प्रीवियस विलन से। फिर चाहे तुम थैनोस ले लो या फिर किंग द कॉन्करर। मुझे जो थैनोस का कैरेक्टर आर्क था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत चल गई तो लोग ऑफेंड होकर के कमेंट में आ सकते हैं बोलने के लिए, बट मुझे उनसे मतलब नहीं है। कोई ऐसा कैरेक्टर जिसको तुम एंटी हीरो बोल सकते हो या एक ऐसा विलन जिसके इंटेंशंस थोड़े अच्छे हैं, तो डॉक्टर डूम उसका एक अच्छा एग्जाम्पल होगा। यहाँ तक कि डॉक्टर डूम हमेशा से एक विलन नहीं रहा है, इसने कई बार अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर का साथ भी दिया है कुछ बड़े थ्रेट्स को हराने में। इसका ये जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, यही सारी चीजें इसको एक अच्छा कैरेक्टर बनाती है। और अगर तुम्हें इसकी ओरिजिन जाननी है तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है। अब बात करते हैं कि डॉक्टर डूम एमसीयू में कैसे आ सकता है। तो देखो, इसकी रूमर तो बहुत टाइम से चलती हुई आ रही थी और पहला वे जिससे मार्वल डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कर सकता था वो था ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर के टाइम पे एक ऐसी काफी सारी थ्योरीज वायरल हो रही थी कि जो इस मूवी का रियल विलन होगा, जिसको एक्चुअल में वाइब्रेनियम चाहिए होगा, वो मिलिट्री नहीं बल्कि डॉक्टर डूम ही होगा, जिसने मिलिट्री को वाकांडा के बारे में खबर दी है और उसी को जैसे मिलिट्री वाकांडा पे अटैक कर रही है। बट इवेंचुअली मूवी में ऐसा नहीं हुआ और मार्वल ने डॉक्टर डूम को लाने का चांस खो दिया। और जो दूसरा वे है जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव हो जाएगा और बहुत सारे लोगों को पसंद आए, वो है इंट्रोड्यूस डॉक्टर डूम विद फैंटास्टिक फोर। डॉक्टर डूम रीड रिचर्ड्स का शुरुआत से ही एक राइवल है, तो उसे आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी से भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि इस आने वाली मूवी का विलन गैलेक्टस को ही बताया जा रहा है, जो कि अच्छे तरीके से सेटअप कर सकता है फैंटास्टिक फोर के बाद फ्यूचर और आने वाले विलन डॉक्टर डूम को। इस मूवी से पहले भी जितनी भी फैंटास्टिक फोर की मूवीज आई हैं, लोगों को एक तो मूवीज उतनी पसंद नहीं आई और खास करके जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो भी उसमें लोगों को उतना पसंद नहीं आया। बेसिकली इसका रीजन ये है कि उन मूवीज में डॉक्टर डूम को एक सिंपल विलन दिखाया है और उसके कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं किया गया। एक ऐसा पागल सा विलन जो रीड रिचर्ड्स के पीछे पड़ा हुआ है। और अगर डॉक्टर डूम को ये लोग फैंटास्टिक फोर के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये ऐसा लगेगा कि इन लोगों के पास कोई और बेटर आइडिया नहीं था, इसीलिए ये लोग सेम चीज के साथ चले गए। एक और वे है डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने का विद कैंग डायनेस्टी। अब हमको ये तो नहीं पता कि जोनाथन मेजर्स का फ्यूचर मार्वल के साथ आगे क्या होगा ड्यू टू हिज कंट्रोवर्सीज, बट हमें ये पता है कि सीक्रेट वॉर से पहले एक और मार्वल की मूवी हमको देखने को मिलेगी जिसका अभी नाम है अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, जिसमें सारे अवेंजर्स रियल किंग द कॉन्करर को रोकेंगे। बट मेन ट्विस्ट इस मूवी में ये हो सकता है कि किंग द कॉन्करर को जो बंदा हराए वो हमारे एवेंजर्स नहीं बल्कि हो डॉक्टर डूम, जिसकी वजह से ऑडियंस के मन में डॉक्टर डूम इनिशियली एक हीरो बनेगा और एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा ऑडियंस के ऊपर कि हाँ, डॉक्टर डूम एक अच्छा कैरेक्टर लग रहा है इनिशियली। और यही चीज नहीं हो पाई किंग द कॉन्करर के साथ, जिसकी वजह से किंग द कॉन्करर हमें अभी तक की पूरी मल्टीवर्स सागा में उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। और डॉक्टर डूम का हराना किंग द कॉन्करर को और भी कुछ चीजों को ओपन अप कर सकता है, जैसे इसकी वजह से जो अवेंजर्स हैं शायद उनके अंदर भी कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए जो कि लीड करे एक इंटरनल डिस्ट्रीब्यूट वाली सिचुएशन को, जस्ट लाइक सिविल वॉर। और एवेंजर्स के बीच फूट डाल के डॉक्टर डूम अपने इविल वाले काम कर सकता है। और फेज 5 की जो आखिरी मूवी है थंडरबोल्ट्स, ऐसी रूमर है कि उसके अंदर हमको एक सरप्राइज कैरेक्टर देखने को मिल सकता है और वो कैरेक्टर होगा उस मूवी का विलन। तो अगर मार्वल का प्लान है डॉक्टर डूम को फेज 5 के एंड में इंट्रोड्यूस करने का, तो वो हो सकता है थ्रू थंडरबोल्ट्स। हालांकि ये चीज उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगेगी क्योंकि थंडरबोल्ट्स को लेकर के ऑडियंस का मूड जो है एटलीस्ट अभी तो काफी ठंडा लग रहा है। तो यही थे कुछ पॉसिबल वेज जिनकी वजह से डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स में आ सकता है। और देखो, मार्वल में डॉक्टर डूम का आना निश्चित है, बस मेन क्वेश्चन ये है कि वो कब आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी आवाज सुनोगे तुम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए